अनु जैसे ही उस बंद कमरे के अंदर पहुंची, सामने लगी तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो चेहरा वही था जो हर रात उसके सपनों में आता था। अगर आप भी ऐसे ही बड़े ट्विस्ट और रहस्यमयी कहानियां देखना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। आर्यवर्धन के घर का माहौल उस समय बिल्कुल शांत था। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। अनु भी अब वहां से अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। उसने अपना सामान उठाया और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक से आर्यवर्धन की तबीयत बिगड़ गई। आर्यवर्धन को 30 चक्कर आने लगी और वो लड़खड़ाकर नीचे गिरने ही वाला था कि तभी अनु ने तुरंत उसे संभाल लिया। ये देखकर घर वाले घबरा गई। गायत्री देवी तुरंत आर्यवर्धन के पास आईं और परेशान होकर बोली कि आखिर अचानक ऐसा कैसे हो गया। अनु भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो तुरंत पानी लेकर आईं और आर्यवर्धन को दवाई दी। आर्यवर्धन की हालत देखकर अनु ने अपना घर जाने का फैसला टाल दिया। उसने सोचा कि इस हालत में आर्यवर्धन को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। अनु पूरी रात आर्यवर्धन की सेवा करती रही। कभी वो उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखती तो कभी समय पर दवाई देती। आर्यवर्धन भी अनु की देखभाल देखकर अंदर ही अंदर भावुक हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अनु सिर्फ एक जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं रुकी, बल्कि उसके दिल में सच में उसकी चिंता है। गायत्री देवी ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें पहली बार लग रहा था कि अनु और आर्यवर्धन के बीच कुछ खास रिश्ता बनने लगा है। गायत्री देवी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि काश दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि अनु और आर्यवर्धन की जोड़ी बहुत प्यारी है तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या दोनों की शादी होनी चाहिए। रात काफी हो चुकी थी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। अनु ने देखा कि अब आर्यवर्धन की तबीयत थोड़ी ठीक है। उसने राहत की सांस ली और कमरे से बाहर निकलकर थोड़ी देर के लिए बालकनी में चली गई। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन तभी अनु को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। अनु ने इधर उधर नजरें घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसे एक लड़की की परछाई दिखाई दी। सफेद कपड़ों में खड़ी वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अनु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात में ये लड़की कौन है। अनु उस परछाई को ध्यान से देखने लगी। तभी वो लड़की मुड़कर अनु की तरफ देखने लगी। अनु का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अनु के कदम डर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो उस लड़की के पीछे चलती रही। आखिरकार वो लड़की एक बड़े से दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। वो दरवाजा काफी पुराना था और शायद कई सालों से बंद था। तभी उस लड़की ने धीरे से अनु की तरफ देखा और दरवाजे की तरफ इशारा किया। अनु ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अनु की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कमरा बहुत बड़ा और बेहद आलीशान था। कमरे में हर चीज बहुत संभाल कर रखी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आज भी उस कमरे को उसी तरह संभाल कर रखा हो। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। अनु धीरे धीरे उस तस्वीर के पास गई। जैसे ही उसने तस्वीर को ध्यान से देखा, उसके होश उड़ गए। तस्वीर में वही लड़की थी जो अभी उसे यहां तक लेकर आई थी। तस्वीर के नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, राजनंदिनी। अनु की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ कांपने लगी। वो खुद से बोलने लगी, ये वही लड़की है, यही मेरे सपनों में आती है। लेकिन ये यहाँ कैसे हो सकती है? आखिर राजनंदिनी जी का मुझसे क्या रिश्ता है? अनु को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रही है या सच में ये सब हो रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो लड़की अचानक गायब हो चुकी थी। अनु के मन में हजारों सवाल चल रहे थे। आखिर राजनंदिनी उसे अपने कमरे में क्यों लाई? वो उसे क्या बताना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, आर्यवर्धन ने कभी इस कमरे के बारे में उसे क्यों नहीं बताया? दोस्तों, कहानी में आने वाला ये रहस्य आपको कितना दिलचस्प लग रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि सच जल्दी सामने आए तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अनु धीरे धीरे कमरे की चीजों को देखने लगी। वहां एक पुरानी अलमारी थी। एक टेबल पर कुछ तस्वीरें रखी हुई थी। कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, जैसे कोई आज भी वहां रहता हो। अनु ने टेबल पर रखी एक तस्वीर उठाई। उस तस्वीर में राजनंदिनी और आर्यवर्धन साथ खड़ी थी। दोनों बहुत खुश नजर आ रही थी। ये देखकर अनु और ज्यादा हैरान हो गई। इतना कहकर राजनंदिनी अचानक गायब हो गई। अनु पूरी तरह डर चुकी थी, लेकिन अब उसके अंदर उस सच को जानने की जिद पैदा हो चुकी थी। उसने तय कर लिया कि वो इस कमरे का हर राज पता लगाएगी। उसी समय बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। अनु घबरा गई।
उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसने देखा कि गायत्री देवी वहां खड़ी थीं। गायत्री देवी ने अनु को देखकर हैरानी से पूछा, अनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनु एक पल के लिए चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो सच बताए या नहीं, लेकिन फिर उसने बात छुपाते हुए कहा कि वो बस ऐसे ही इधर आ गई थी। गायत्री देवी का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने तुरंत कहा, इस कमरे के पास दोबारा मत आना। उनकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। ये देखकर अनु को और ज्यादा शक होने लगा। आखिर ऐसा क्या है इस कमरे में जिसे सब छुपाना चाहते हैं? अनु अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में सिर्फ राजनंदिनी की बातें घूम रही थीं। वो बार बार वही सोच रही थी कि आखिर इस घर का सच क्या है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी बेचैन था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना राज फिर से सामने आने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि राजनंदिनी का असली सच क्या है और अनु का उनसे क्या रिश्ता है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सुबह होते ही अनु फिर से उस कमरे के बारे में सोचने लगी। अब उसके अंदर डर कम और सच जानने की चाह ज्यादा थी। उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो राजनंदिनी के कमरे का राज जरूर जानकर रहेगी। और तभी कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अनु को मिलने वाला है एक ऐसा सबूत जो पूरी जिंदगी बदल देगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या अनु को उस कमरे में जाना सही लगा या नहीं। सुबह का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन अनु के मन में तूफान चल रहा था। पूरी रात वो ठीक से सो नहीं पाई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही तस्वीर आ रही थी, राजनंदिनी की तस्वीर, उनका रहस्यमयी चेहरा और उनकी कही हुई बातें। अनु को अब यकीन होने लगा था कि इस घर में जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा है जिसे सब लोग छुपाने की कोशिश कर रही हैं। अनु खिड़की के पास खड़ी होकर सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसके फोन पर अलार्म बजा और वो चौंक गई। उसने खुद को संभाला और नीचे हॉल में चली गई। नीचे पूरा परिवार नाश्ते के लिए बैठा था, लेकिन अनु की नजर बार बार आर्यवर्धन पर जा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद आर्यवर्धन इस रहस्य के बारे में सब कुछ जानता है। आर्यवर्धन ने भी महसूस किया कि अनु कुछ परेशान है। उसने धीरे से पूछा, अनु, तुम ठीक हो ना? अनु कुछ पल के लिए चुप रही और फिर बोली, जी मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। गायत्री देवी ये सब ध्यान से देख रही थीं। उनके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शायद उन्हें डर था कि कहीं अनु उस पुराने राज तक ना पहुंच जाए जिसे इतने सालों से छुपा कर रखा गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आर्यवर्धन सच में सब जानता है या वो भी किसी गलतफहमी में है? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। नाश्ते के बाद अनु धीरे धीरे घर के उसी हिस्से की तरफ बढ़ने लगी जहां राजनंदिनी का कमरा था। उसके कदमों में डर भी था और उत्सुकता भी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम लिया। अनु ने मुड़कर देखा तो सामने घर की पुरानी नौकरानी खड़ी थी। वो नौकरानी काफी घबराई हुई लग रही थी। उसने धीरे से कहा, बिटिया, उस कमरे से दूर रहो, वहां जाना ठीक नहीं है। अनु हैरानी से बोली, लेकिन क्यों? आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है? नौकरानी की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो बोली, कुछ सवालों के जवाब ना ही पता हो तो अच्छा होता है। इतना कहकर वो वहां से जल्दी जल्दी चली गई। लेकिन उसकी बातें सुनकर अनु का शक और बढ़ गया। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि राजनंदिनी की कहानी सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सच है। अनु फिर से उसी कमरे के सामने पहुंच गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कमरे में वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार अनु डर नहीं रही थी। वो हर चीज को ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी नजर अलमारी के नीचे रखे एक छोटे से बॉक्स पर गई। बॉक्स पर काफी धूल जमी हुई थी, जैसे उसे कई सालों से किसी ने छुआ तक ना हो। अनु ने धीरे से बॉक्स उठाया और खोला। बॉक्स के अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें, खत और एक छोटी सी डायरी रखी हुई थी। अनु ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये पढ़ते ही अनु की धड़कन तेज हो गई। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि राजनंदिनी इस घर की बहू बनने वाली थी। पूरा परिवार उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अनु तेजी से पन्ने पलटने लगी। तभी एक पन्ने पर लिखा था, मुझे धोखा दिया गया। जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये पढ़कर अनु चौंक गई। वो सोचने लगी कि आखिर राजनंदिनी किसकी बात कर रही थी। तभी अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी, तेज हवा चलने लगी और डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। अनु डर गई।
तभी उसके सामने फिर से राजनंदिनी की परछाई दिखाई दी। राजनंदिनी की आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोली, सच को बाहर लाना जरूरी है। अनु डरते हुए बोली, कौन सा सच? आखिर आपके साथ क्या हुआ था? राजनंदिनी कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आने लगी। अनु घबरा गई। उसने जल्दी से डायरी छुपा ली। दरवाजा खुला और सामने आर्यवर्धन खड़ा था। आर्यवर्धन अनु को वहां देखकर चौंक गया। उसने गुस्से में कहा, अनु, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? अनु कुछ पल तक चुप रही और फिर बोली, मुझे सच जानना है। आर्यवर्धन का चेहरा अचानक बदल गया। उसने सख्त आवाज में कहा, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना खतरनाक होता है। ये सुनकर अनु को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो बोली, अगर इस घर में इतना बड़ा राज छुपा है तो मुझे जानने का हक है। आर्यवर्धन कुछ देर तक चुप रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर ही अंदर किसी बड़ी परेशानी में फंसा हुआ है। फिर उसने धीरे से कहा, तुम नहीं समझोगी। अनु ने तुरंत जवाब दिया, तो समझाइए मुझे। दोस्तों, अब कहानी बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है। अगर आप नहीं चाहती कि आने वाला ट्विस्ट मिस हो जाए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आर्यवर्धन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। राजनंदिनी सिर्फ इस घर की सदस्य नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी। ये सुनकर अनु हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर आर्यवर्धन क्या कहना चाहता है। आर्यवर्धन ने आगे कहा, मैं उनसे बहुत प्यार करता था। हम शादी करने वाले थे, लेकिन शादी से पहले ही उनकी मौत हो गई। अनु की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से पूछा, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई? आर्यवर्धन अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। उसने नजरें झुका ली और कहा, आज तक किसी को सच नहीं पता। अनु को महसूस हुआ कि आर्यवर्धन कुछ छुपा रहा है। तभी उसकी नजर फिर से डायरी पर गई। उसे लगा कि उस डायरी में जरूर कोई बड़ा राज लिखा हुआ है। उसी समय गायत्री देवी वहां आ गई। उन्होंने जैसे ही अनु के हाथ में डायरी देखी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया।